हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा फिर से आपके लिए मौजूद हूँ एक नई वीडियो लेकर। और ये जो आरयूएचएस का पैगाम है ये आप तक पहुंच ही गया होगा अभी तक तो। और ये पहुंचने के बाद आप क्या सोच रहे होंगे? आप यही सोच रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जैसा कि पहले से पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे ही एग्जाम की डेट, ये फॉर्म भरने की डेट डिक्लेयर होती है ना, और फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, उसके 1 महीने बाद पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल 99% पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो एग्जाम हो गए वो कंडक्ट करा दिए जाता है। तो करंट कंडक्ट करा दिए जाते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आपको पता है कि ये देखो, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना इस बार, मेंटल स्ट्रेस का जो सामना ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को करना पड़ सकता है और करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये इसमें सेमेस्टर सिस्टम है जो पहले कभी लागू नहीं हुआ, इस बार नया है। और इसके अंदर इनकी जो डेट्स हैं वो मेंशन की गई है। ये जो है एकदम एग्जाम, ये सेमेस्टर सिस्टम में हो रहा है। और बाकी के जो एग्जाम्स होंगे, ये जो एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स में क्या है कि ये जिनके बैक आ रखी है उनके री एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एग्जाम फॉर्म निकाले गए हैं। और ये जो है ये एकदम बिल्कुल जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए ये एग्जाम है। तो अब क्या करें? आ इसका पैगाम तो आ गया, अब पैगाम को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो फिर नर्सिंग छोड़नी पड़ेगी, और क्या नहीं कर सकते तो फिर तो क्या करें? अब ऐसा करते हैं अपन कि ये जो युद्ध है इसके अंदर जीतना तो है। अभी जीतने के लिए क्या करें, समझते हैं सेमेस्टर सिस्टम को, समझते हैं ये कि क्या है सेमेस्टर सिस्टम। आधे से ज्यादा स्टूडेंटों को तो अभी तो यही नहीं पता लग रहा है कि ये सेमेस्टर सिस्टम क्या है ये। आधे लोग कंफ्यूजन में हैं, और आधे लोग है ना सोच रहे हैं कि यार कि पहले एक एग्जाम होता था जब तो ठीक था, अब ये यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, ये क्या काम कर रही है। देखो, एक का डबल वाला काम कर रही है। अब एक का डबल वाला काम करने के पीछे यूनिवर्सिटी का एक थ्रोट है, और वो थ्रोट जो है उसको जब आप समझोगे ना, तो आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर नाज होगा कि यार यूनिवर्सिटी तो हमारे लिए काम कर रही है। क्या है नाज है? सबसे पहले अपन ये देखते हैं। देखो देखो, ये भैया देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यार ये क्या डबल डबल एग्जाम हो रहा है, और ये कौन सा सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है, पहले तो नहीं होता था। मैंने तो अपने सीनियर से पूछा, टीचर से पूछा कि यार ऐसा कभी हुआ है क्या, तो उन्होंने बोला अभी तक तो नहीं हुआ है। मैंने पूछा कि कैसे प्रिपरेशन करें इसकी, कैसे तैयारी करें, तो उन्होंने बोला कि क्या, उन्होंने अपनी तरफ से आपको बातें बताई होगी, लेकिन वो बातें जरूरी नहीं है कन्फर्म हो, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी ने इस पैटर्न पे कभी एग्जाम लिया ही नहीं। दूसरी यूनिवर्सिटियां, राजस्थान आरयूएचएस नहीं, दूसरी स्टेट की यूनिवर्सिटियां उन्होंने लिया होगा इसके ऊपर, तो उसका पैटर्न को देखते हुए अपन अपने यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया ना, इस नोटिफिकेशन के अंदर भी इन्होंने ऐसी कोई जानकारी को लीक ही नहीं किया है, ना कि उसको नोटिफाई किया है कि अपन इस तरह से एग्जाम लेंगे, उस तरह से एग्जाम लेंगे। मेरे को ये यूनिवर्सिटी इस मूड में है, मुझे लगता है कि ये जब यूनिवर्सिटी, जब एग्जाम भी हो जाएंगे और एडमिट कार्ड आ रहे होंगे, तो शायद उस समय कोई नोटिफिकेशन दे दे कि हम इस तरह से एग्जाम लेंगे। बाकी ये भी नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट वहीं जाके चौंकना पड़ सकता है कि अच्छा इस तरह इस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप एग्जाम भूमि से जुड़े हुए हो, तो आपकी जो ये टेंशन है, ये टेंशन आपकी नहीं है। हम इसके लिए आपको पूरी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? देखो, सबसे पहले देखिए सेमेस्टर सिस्टम है। अब इस सेमेस्टर सिस्टम को सबसे पहले समझो है क्या। देखो ये इसके अंदर क्या है कि ये देखो, सबसे किसमें क्या पूछा जा रहा है, तो जनरल साइंस पूछा जा रहा है, एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, एप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, और नर्सिंग फाउंडेशन। अब इसके अंदर देखो, ये जो दो शुरुआत के जो पेपर हैं, जनरल साइंस और कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये जो दो पेपर हैं, इन दो पेपर के अंदर आपको आपका एग्जाम तो लगेगा नहीं। लेकिन और ये पेपर जो होते हैं ना, ये पेपर आपको पहले से ही 12th तक, यदि आप बायोलॉजी, क्योंकि आरयूएचएस के अंदर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो आपको बायोलॉजी से आप पास आउट चाहिए ही चाहिए। तो चाहिए, तो ये जनरल साइंस वाला तो आपको पहले से एक थ्रॉट बना हुआ है। ये इसलिए दे रखी होती है कि आपके दिमाग में थ्रॉट बने। इस ये जो साइंस है, साइंस से रिलेटेड जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड आपके माइंड में थ्रॉट हो, उस थ्रॉट के लिए ये सब्जेक्ट दे रखा है। इसका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इसका एग्जाम, ये जनरल साइंस का मतलब होता है कि इसके अंदर ना ह्यूमन एनाटॉमी भी आ जाती है, इसमें केमिस्ट्री भी आ जाएगी, इसमें फिजिक्स भी आ जाएगी, इसमें तीनों सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन आपका इसका एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, ये आपको दूसरे जो ना पेपर्स होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाती है, यदि आपका थ्रॉट इस तरह का है तो इन दो के तो एग्जाम्स होंगे नहीं। तो एग्जाम्स होंगे किन के? एक तो अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एक अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के होंगे। अब ये नर्सिंग फाउंडेशन, अब ये जो चीज है ना नर्सिंग फाउंडेशन, अब कुछ कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि इसका भी क्लियर जो है ना आरयूएचएस ने नहीं किया अभी तक, इसका क्या करेंगे अपन, इसका एग्जाम लेंगे, इसका प्रैक्टिकल होगा क्या होगा। लेकिन
जितने भी आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल हैं, वो आपको इसके बारे में गाइड किया होगा, उन्होंने कोई कॉलेजों में कहा होगा कि इसके पेपर होंगे और उसका सिलेबस भी करा दिया होगा। कुछ ऐसे टीचर्स होंगे कि सिर्फ इसके अंदर तो हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल होगा इसके अंदर, तो प्रैक्टिकल की आपको प्रैक्टिस करवाई होगी इसके अंदर। तो इस बारे के अंदर जो आपके टीचर जो हैं वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि इसके अंदर अपन को फाउंडेशन के अंदर, ये जो नर्सिंग फाउंडेशन, इसके अंदर आपका एग्जाम लगेगा या फिर आपका प्रैक्टिकल होगा, जिस तरह से आपके टीचर कह रहे हैं उनकी बात मानो इसके अंदर। अब बात कर रहे हैं अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी, और देखो एक पेपर इसका होगा, एक पेपर इसका होगा। अब आप कहोगे कि यार एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पहले भी थी, साइकोलॉजी भी पहले, ये सोशियोलॉजी भी पहले थी और साइकोलॉजी भी पहले थी, तो ये अप्लाइड क्या है? अरे अप्लाइड तो सिर्फ इसके आगे ना एडजेक्टिव लगा रखा है, ये एक विशेषण है। अप्लाइड तो पहले भी थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो अप्लाइड ही होती है। मैंने आपको पहली वीडियो में क्या बताया, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, सिस्टम पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का काल्पनिक काल्पनिक चीजें हैं क्या? क्या ये है ना इंडियन हिस्ट्री चल रही है, 1857 की क्रांति चल रही है क्या, कि है ना ऐसा हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है क्या ये? नहीं, ये तो आज एनाटॉमी तो सारी अप्लाइड ही होती है, क्योंकि उसके अंदर अपन लीवर पढ़ेंगे या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो सारे सिस्टम अपने शरीर में मौजूद है। इसके अंदर ये तो अप्लाई है, अपन ने अप्लाई सब्जेक्ट को पहले ही कर दिया। और उल्टा ही सब्जेक्ट में क्यों है, पहले अपने शरीर में अप्लाई करी हुई चीजें थी, इससे निकाल के इसके बारे में अपन ने रिसर्च करी, बॉडी के बारे में, बॉडी के बारे में रिसर्च करने के बाद बुक्स ली गई है, ना कि बुक्स पहले लिख ली उसके बाद में है ना बॉडी को बनाया गया है। बॉडी तो पहले से ईश्वर ने बना के भेजी है, लेकिन ये जो इसके अंदर जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ये तो पहले से अप्लाइड है, तो इसके बारे में अप्लाइड लिखने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? इसका एक थॉट हो सकता है इसके पीछे। थॉट ये हो सकता है कि अभी तक जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, उन क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि इस बार के पैटर्न में ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कुछ सिचुएशंस दी जाए, रियल सिचुएशंस। जैसे कि 2000 आप ना एनाटॉमी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, तो उसके अंदर जब यूनिवर्सिटी के 2008 9 10 की देखें, तो उस तरह के ऐसे क्वेश्चंस आते थे जिसके अंदर सिचुएशंस दी जाती थी कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है आपके, तो है ना नर्स क्या करेगी, यदि इस तरह का कोई है ना डिजीज हो रही है तो नर्स क्या करेगी, इस तरह का कुछ हो रहा है तो नर्स क्या करेगी, इस प्रकार के पहले क्वेश्चंस आते थे। तो अप्लाइड यूनिवर्सिटी का अप्लाइड वर्ड लिखने का थ्रोट है ना, वो थ्रोट ये हो सकता है कि इस बार ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि आपको अप्लाइड क्वेश्चंस दिखे, मतलब इसके अंदर एक सिचुएशन दे रखी हो कि इस तरह की बात हो रही है, तो आप बताओ उसके अंदर नर्स क्या करेगी, तो ये थ्रोट यूनिवर्सिटी का हो सकता है। हो सकता है क्योंकि अपन अभी तक यूनिवर्सिटी ने खुद ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अप्लाइड लिखने का तो इसका जो अर्थ होता है वो यही होता है। अगला क्या, अप्लाइड सोशियोलॉजी और अप्लाइड है ना साइकोलॉजी। अब ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, अभी तक भी अपन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी तो पढ़ते हैं, तो उसका आगे अप्लाइड लगा दिया। अप्लाइड का मतलब क्या है? अप्लाइड का मतलब ये है कि अपन अभी तक जो सोशियोलॉजी पढ़ते रहते हैं उसके अंदर क्या होता था, अपन बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ ली कि इस जो साइंटिस्ट था या सोशियोलॉजिस्ट था उसने कौन सी डेफिनेशन दी, उस तरह के व्यक्ति ने कौन सी डेफिनेशंस दी, क्या टाइप होते हैं सोशियोलॉजी में, क्या है सोशियोलॉजी के अंदर अपन ये सब चीजें देखते हैं। और साइकोलॉजी इसके अंदर ही अपन डेफिनेशन से पढ़ते थे इसके। और ये जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी थे पहले एक ही ईयर के अलग अलग ईयर के अंदर आते थे। ये साइकोलॉजी इसके अंदर इन दोनों को एक पेपर क्यों किया गया? देखो आते तो इसी में ही थे, लेकिन सेमेस्टर वाइज उसको बांट दिया गया। तो ये इन दोनों पेपरों को मर्ज करने का यूनिवर्सिटी का क्या थ्रोट हो सकता है? थ्रोट क्या हो सकता है, क्यों ऐसा किया? यूनिवर्सिटी जो होती है वहां पे जो इतने भी ऑफिसर्स बैठे हैं, जितने भी लेक्चरर हैं, उनके हर काम करने के पीछे एक थ्रोट है, और वो थ्रोट स्टूडेंट का वेलफेयर करने के लिए होता है। इसके अंदर क्या, सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पर किसकी स्टडी करते हैं, समाज की स्टडी करते हैं। समाज के अंदर कौन आता है, समाज के अंदर आते हैं ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, उनके साथ अपन इंटरेक्शन करते हैं। और भी है, लेकिन अपन सोशियोलॉजी जो पढ़ने का अपना उद्देश्य होता है वो तो ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन करना। ह्यूमन से किस प्रकार का इंटरेक्शन, क्या ह्यूमन के अंदर माइंड ना हो, दिमाग ना हो, तो उसके साथ इंटरेक्शन करके आप क्या क्या हासिल कर लोगे, और सोशियोलॉजी पढ़ के भी क्या कर लोगे? क्योंकि यदि उसके अंदर माइंड ही नहीं होगा, ह्यूमन के अंदर उसके अंदर सोचने समझने की, अपने विचारों की विचार पैदा करने की क्षमता ही नहीं होगी, तो उसके बाद में अपन सोशियोलॉजी की स्टडी करने से क्या मतलब? क्योंकि सबके सब वो तो चलते फिरते मुर्दे होंगे, क्योंकि उनका सबका माइंडसेट कुछ रहेगा ही नहीं, जो माइंडसेट उनको दिया जाएगा वही माइंडसेट रहेगा। लेकिन अपन क्या देखते हैं, समाज के अंदर हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से सोचता है। तो यदि अपन सोशियोलॉजी को कुछ इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं कि हम व्यक्तियों से तो इंटरेक्शन करेंगे समाज के अंदर, लेकिन उनका माइंड किस तरह से काम करता है, क्या उनके विचार है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या सोचते हैं समाज के बारे में, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, वो ना मेडिकल फील्ड के बारे में क्या सोचते हैं, वो इन सभी चीजों के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये जो सोच है उसके बारे में
यूनिवर्सिटी चाह रही है कि हम दोनों सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इन दोनों को मर्ज कर देता है, सब्जेक्ट को मर्ज करने के बाद स्टूडेंट हर चीज को अप्लाइड पढ़ेगा, सोशियोलॉजी पढ़ेगा तो वो ह्यूमन माइंड को पढ़ेगा, और आज के वर्तमान के अंदर ह्यूमन माइंड में क्या विचार पैदा हो रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो उसके ऊपर ध्यान देगा। इस तरह की सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी पढ़वाना चाह रही है, ना कि ऐसी आपको ना सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी पढ़वाना चाह रही है जिसका आज से वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं पढ़वाना चाह रही है। इसी कारण से आरयूएचएस ने अपना पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न चेंज करके उसने हर चीज को अप्लाइड किया है कि हम अपने नर्स को, हमारे जो राजस्थान की नर्स है, हमारे जो इंडिया की नर्स है, उनको ऐसा तैयार करेंगे जो आज की सिचुएशन को हैंडल कर सके, ना कि वो पुराने थ्रॉट्स, ना कि वो जब नर्सिंग हमारी स्टार्ट हुई उस समय जो थ्रॉट थे, क्योंकि थ्रॉट में परिवर्तन आया, उस समय के थ्रॉट कुछ अलग थे, आज के थ्रॉट अलग है, आज नर्सिंग की डिमांड अलग है। आज हर व्यक्ति, आम जो पहले क्या होता था कि आम व्यक्ति को ना ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं होती थी, आम व्यक्ति को किसी चीज की नॉलेज नहीं होती, लेकिन आज कोविड के बाद में जो हमारा इंडस्ट्री जो है, कौन सी, इंटरनेट इंडस्ट्री के जब जैसे ही वो इतनी ज्यादा विख्यात हुई है और ग्लोबलाइजेशन हुआ है इसका, उसके बाद में आम आदमी को आम बॉडी के बारे में, बॉडी के अंदर जो आम डिजीज होती है, जो आम उसके अंदर जो क्रियाएं होती है, उसके बारे में, उनके सर्कुलेशन के बारे में हर व्यक्ति को पता है। लेकिन अब वो क्या करता है, पता, उसकी जो नॉलेज होती है वो उस नॉलेज का यूज करता है, और वो मेडिकल जो फील्ड का जो व्यक्ति होता है वो कभी भी आपके घर, यदि आप ना नर्सिंग जब आप पूरी करोगे तो आप जब भी प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे या फिर ना आप हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट जॉब करोगे, तो जो आप किसी व्यक्ति के इंजेक्शन लगाओगे, एक समय था जब जो इंजेक्शन, जो ड्रिप नर्स ने लगा दी वो लगा दी, लेकिन आज के समय में क्या है, आप जैसे जाओगे और वो ड्रिप लगाओगे, कोई भी ड्रिप लगाते हो, इंजेक्शन लगाते हो आप, तो क्या होगा, जो आपसे पेशेंट है आपसे पूछेगा किस तरह की क्या काम करेगी ये यही मेरे को ना मेडिसिन क्यों लिखी डॉक्टर ने, और इससे बेस्ट मेडिसिन हो सकती है क्या, मेरी ह्यूमन बॉडी में तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर तो इस तरह के ऑर्गन्स है, तो उस ऑर्गन के ऊपर किस ऑर्गन के ऊपर है ना अपना इफेक्ट डाल सकती है, और किस ऐसी कौन सी है जिसके अंदर ये और गलत इफेक्ट डाल सकती है, ये सभी चीजें आज आम व्यक्ति पूछने लगा है नर्सिंग फील्ड के लोगों से। तो आज की जो जिस तरह की हमारा जो परिदृश्य हो रहा है, उस परिदृश्य को देखते हुए नर्सिंग फील्ड के अंदर अपनी जो आरएचएस यूनिवर्सिटी, इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और कदम उठाकर क्या किया है, उसने हर चीज को अप्लाइड कर दिया कि आज जिस प्रकार का ह्यूमन माइंड है लोगों का, उस तरह से हम ना सोशियोलॉजी पढ़ाएं लोगों को, उस तरह से हम साइकोलॉजी पढ़ाएं, ताकि हमारे जो नर्स हैं वो हमारे स्टेट में ही नहीं दूसरे स्टेट में भी जाए तो हमारे राजस्थान का नाम ऊपर करे कि वो आज की सिचुएशन के अनुसार नर्स बनी हुई है, ना कि वो पहले धड़ल्ले से कि जिस प्रकार से नर्स को एजुकेशन दी जाती थी उस प्रकार से एजुकेशन दे। तो ये एक थ्रॉट है यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट्स के लिए थ्रॉट है। और आप कहोगे चलो ठीक है थ्रॉट अच्छा है, अप्लाइड तो कर दिया, लेकिन दो दो भागों में क्यों बांटा, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड दो भागों में क्यों बांटा, तो दो भागों में क्यों बांटा, देखो इसका अर्थ देखते हैं। वाई सेमेस्टर सिस्टम, क्यों सेमेस्टर सिस्टम लाया गया, तो ये देखो, ये आपने दो पिक्चर्स देखी, यहाँ क्या हो रहा है, जब ये एक ही एग्जाम होता था ईयर के अंदर, क्या होता था, एक ही एग्जाम होता था, तो क्या होता था, सारे के सारे स्टूडेंट जो होते थे वो साल भर 5 सब्जेक्ट की तैयारी करते रहते थे, तैयारी करते करते क्या होता था, वो एक, ये देखो ये एक सिंगल वॉल है, इस सिंगल वॉल को एक ही बार में गिराना है। तो ये देखो, ये कुछ लोग हैं, देखो ये थक गए, ये कुछ लोग हैं ये भी थकने के कगार पे दिख रहे हैं, अब ये जो है ये इसके ऊपर जोर लगा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसके अंदर, अब कुछ जो यूनिवर्सिटी ने देखा कि देखो जो आपके जो बैग्स आ रही है ना, उस बैग का पूरा डाटा यूनिवर्सिटी के पास होता है, और यूनिवर्सिटी ये अपना जो डाटा है वो गवर्नर को देती है, और गवर्नर ना गवर्नमेंट के अंदर इस डाटा को रखता है। तो गवर्नमेंट की हमेशा सोच रहती है कि इतनी यदि बैग्स आ रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इस पूरी बीएससी नर्सिंग को एक शेड्यूल वे में नहीं लेके आया गया है। ये एक जैसे कि अपन दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम, उस प्रकार यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक एग्जाम लगता है, उस एग्जाम वो एक एग्जाम लगता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग के अंदर भी यदि अपन यही धड़ल्ला लगाएं तो इससे क्या होगा, इससे नर्स की जो स्किल है उस स्किल कम हो जाएगी। स्किल क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक समय तो क्या करेगा कि वो एक समय तो क्या करेगा कि पूरी समय वो है ना स्टडी के अंदर ही लगा देगा या प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर लगा देगा। प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब है कि वो है ना हॉस्पिटल से, आपके कॉलेज से जो भी अटैच हॉस्पिटल है वहां पर जाके वर्क करेगा, ये काम कर सकता है वो। और एकदम से जब लास्ट के जब महीने होंगे एग्जाम आने के, तो वहां वो धड़ल्ले से पढ़ाई करता है। अब उस तरह की जो पढ़ाई होती है ना, उसमें व्यक्ति पास हो सकता है लेकिन उसमें स्किल नहीं आएगी, ना उसमें नॉलेज आएगी, क्योंकि वो जो मटेरियल है वो जो 2 महीने में याद किया है वो 1 महीने में वापस भूल जाएगा।
एग्जाम खत्म होते 1 महीने में वापस भूल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी चाह रही है कि हम ऐसा मटेरियल तैयार करें, ऐसा शेड्यूल वे में, साइंटिफिक वे में इस मटेरियल को लेके आए, ताकि हमारे जो राजस्थान की नर्स है, वो राजस्थान की नर्स ऐसे तैयार हो कि हर प्रकार के सिचुएशन से, और इस प्रकार की स्किल्स हो उनके अंदर, कि वो हमारे यहीं पर राजस्थान में ही नहीं, बाहर की जगह काम करे तो राजस्थान का नाम रोशन करे। तो ये थॉट है यूनिवर्सिटी का। अब ये सेमेस्टर सिस्टम क्यों लाया गया? इस कारण से लाया गया। देखो ये सेमेस्टर सिस्टम के अंदर यूनिवर्सिटी चाह रही है कि देखो, इसके अंदर के जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर हो गया, एक बार अपन क्या करते थे पहले, पहले के अंदर ये बड़ी वाली वॉल गिरानी। अब बड़ी वाली वॉल गिराने के लिए क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो वॉल गिरा भी दी ना, तो इसमें आपको स्किल नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही काम को बार बार करते हैं ना, जब आपके अंदर जाकर आपको स्किल पैदा होती है, तो ये स्किल नहीं मिलेगी आपको। तो स्किल के लिए क्या है, यूनिवर्सिटी बोला कि पहले पहला सेमेस्टर लेके आते हैं, फिर दूसरा सेमेस्टर लेके आते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके जो स्टूडेंट होगा, पहले ये पहला पड़ाव पूरा करेगा, दूसरा पड़ाव लेकर पूरा करेगा, तीसरे पड़ाव में जीतेगा, चौथे पड़ाव में जीतेगा, ऐसे धीरे धीरे करके उसमें स्किल्स पैदा होगी एक प्रकार की। वो जो स्किल्स होगी, वो स्किल्स ही उसको आगे लेके जाएगी और एक परफेक्ट नर्स बनाएगी। इसलिए ये थॉट है यूनिवर्सिटी का। अब क्या करें? आप कहोगे क्या करें, अब एग्जाम तो आ गया, और ये जो थ्रोट है ये आपने अच्छी तरह से बता दिया, और ना मान लिया कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए वेलफेयर का काम कर रही है, लेकिन हम क्या करें? अब हमारे तो एग्जाम आ गए, 1 महीने बाद एग्जाम है, तो क्या करें? अब करो प्लान बनाते। अब क्या प्लान बने, आपको क्या प्लान बना है इसके अंदर? तो सबसे पहले एक आपको, ये अब्राहम लिंकन जी है, अब्राहम लिंकन जी इनका एक फेमस क्वार्ट है, क्या है? इन्होंने बोला है कि गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट फॉर शार्पिंग द एक्स। तो इन्होंने बोला है कि यदि आप मेरे को एक कुल्हाड़ी दो, आप मेरे को कुल्हाड़ी दो और एक पेड़ को मुझे काटना है, पेड़ को काटना है, तो मैं क्या, एक तो दो तरह के व्यक्ति होंगे, एक वो व्यक्ति होगा जो कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए शुरू हो जाएगा, वो सोचेगा कि जितना जल्दी मैं शुरू होगा उतनी जल्दी मैं पेड़ को काटूंगा। लेकिन एक दूसरा जो व्यक्ति होगा, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो स्मार्ट स्टडी करना जानता है, जो स्मार्ट वे जानता है, वो क्या करेगा? पहले उस कुल्हाड़ी को शार्प करेगा, पहले उस कुल्हाड़ी को शार्प करेगा, उसके बाद में वो जो दूसरा व्यक्ति इसने शार्प नहीं की, वो जहां 6 घंटे के अंदर किसी पेड़ को काट रहा है, जहां 6 घंटे के अंदर किसी पेड़ को काट रहा है, और वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसने 1 घंटे तक, 2 घंटे तक सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी शार्प करी, वो अगले 2 ही घंटे के अंदर उस पेड़ को काट देगा। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वे, कि कैसे हम किसी चीज को स्मार्टली है ना पढ़ सकते हैं, और स्मार्टली किसी चीज को क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप एक करें क्या, क्या करना चाहिए अपन को? और आपने ये देखो, पहले समझते क्या करना चाहिए। अब ये देखो, ये चीज देखते आपको पता लग गया होगा, क्या लगा? कि सॉल्ट पेपर यही है अपने, जितने भी दुखी व्यक्ति हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, उनकी एक ही जीवन साथी है अभी, तो ये है सॉल्ट पेपर। कौन सी? बीएससी नर्सिंग है फर्स्ट ईयर का सॉल्ट पेपर। अब आप कहोगे ये तो मेरे को कौन सी स्कीम पता लग गई, ये स्कीम, आप कहोगे मेरे को तो स्कीम पता लग गई, लेकिन अब इसके अंदर लोग कहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट है वो क्या बोलेंगे कि कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे इसका, अभी बुक तो इतनी बड़ी है, अब हमसे तो इतनी बड़ी बुक एक महीने में पढ़े ही नहीं जावे। तो ये देखो क्या, पहले दो टाइप के इसमें स्टूडेंट्स होते हैं। पहले स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सॉल्व पेपर ही बहुत मुश्किल लग रहा है, पहले तो वो लोग इतनी बड़ी सॉल्व पेपर इसको पढ़े कैसे है, सॉल्व पेपर बहुत मुश्किल लग रहा है हमें, लेकिन इसके अंदर तो आपको 3 ही सब्जेक्ट है, 2 ही सब्जेक्ट है इस बार तो, पहले तो 5 सब्जेक्ट होते थे इसलिए बड़ी है, लेकिन फिर भी एक अच्छी क्वांटिटी है इसके अंदर। और तो इसमें क्या होगा, सॉल्व पेपर बहुत ही मुश्किल लग रहा है। दूसरे किस तरह के लोग होंगे, दूसरे होंगे कि दूसरे ऐसे होशियार लोग होते हैं कि सिर्फ सॉल्व पेपर पढ़ने से पढ़ना ही काफी है क्या, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि ये लोग चाह रहे हैं कि मैं सॉल्व पेपर भी पढ़ लूं और दूसरा मैटर भी पढ़ लूं, 1 महीने के अंदर पढ़ लूं। अब क्या होगा, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि चलो इनकी भी बात भी मान लेते हैं कि सॉल्व पेपर ही बहुत मुश्किल लग रहा है, पहला तो ये है, और दूसरा कि सॉल्व पेपर ही काफी है क्या। अब देखो मुश्किल लग रहा है ना आपको, तो सॉल्व पेपर जो होता है ना पूरा पढ़ने का नहीं होता है। आप सॉल्व पेपर लेके आते हो और उसको पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो शुरुआत से कि मैं एक एक क्वेश्चन को रट लूंगा, नहीं। सॉल्व पेपर क्या बताता है, सॉल्व पेपर थॉट बताता है, एक स्ट्रेटेजी बताता है कि किस प्रकार से मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ूं। ये है सॉल्व पेपर लाने का कारण। ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ऐसा कैसे याद कर लूं, याद तो वो भी करना है, लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी पूछ क्या रही है, उस थॉट पे अपन को याद करना है। और वो जो थॉट आपने पकड़ लिया ना, तो थॉट पकड़ने का आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपके जो नोट्स होंगे ना, वो आप कह रहे हो ना इतनी बड़ी है मेरी बुक है सॉल्व पेपर, मैं आपको बताता हूँ कि एक ये जो जितने भी, यदि आपने उस थॉट को पकड़ लिया, 1 महीना है ना आपके अभी एग्जाम के अंदर, 1 महीने के अंदर आप सिलेबस भी खत्म करोगे और 2 बार रिवीजन कर लोगे इसका। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये देखो ये सब्जेक्ट इनका आप क्या करोगे, पहले तो आप इसका सिलेबस खत्म करोगे और 2 बार रिवीजन कर लोगे। और अच्छा, जो स्टूडेंट साल भर से पढ़ता हुआ आ रहा है,
देखो उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता, उसकी यदि उसकी स्ट्रेटेजी सही है तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ हार्डवर्क करते हुए आ रहा है, उसकी कोई ना स्ट्रेटेजी रही नहीं है, तो आप उसको सिर्फ 1 महीने के अंदर बीट कर जाओगे, उससे अच्छे नंबर लेके आओगे, हो सकता है उसके बैग आ जाए और आप बिल्कुल क्लियर 1 महीने के अंदर, हो सकता है, लेकिन आपको उस यूनिवर्सिटी का थ्रॉट पकड़ना पड़े, किस तरह का थ्रॉट है। लेकिन इस बार जो थ्रॉट पकड़ने वाले लोग हैं ना, उनके भी थ्रॉट में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। कैसा पैटर्न में चेंज हुआ है, पहले जो जिस प्रकार क्वेश्चन आते थे ना, वो इस पर अभी नहीं आ रहा क्वेश्चन, अभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5-5 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो होगा क्या, 2-2 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बनाएंगे, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस बनाएंगे, तो उन क्वेश्चंस का कौन बनाएगा, वही तो लेक्चरर बनाएंगे, इतने टाइम से बनाते हुए आ रहे हैं, उन्हीं उन्हीं की ना टीम के दूसरे लोग होंगे जो बनाएंगे। अब ऐसे जो लोग हैं बनाएंगे, तो उनका थ्रॉट क्या होगा, थ्रॉट तो वही होगा, चाहे उनका थ्रॉट क्या, क्वेश्चंस तो उनके दिमाग में उसी प्रकार के फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन वो बस उसके मार्किंग मार्किंग के हिसाब से उस क्वेश्चंस को लेके आएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ डेफिनेशंस पूछ लेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि अपन कैसे इस सॉल्व पेपर को बेस बनाते हुए अपन किस प्रकार से एक स्ट्रेटेजी लेके आए, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। उसके अंदर अपन ये जो तीन है ना, एक तो क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, 3 सब्जेक्ट है ना, इन 3 सब्जेक्ट को कैसे सुपर भी अच्छी तरह से पढ़े ताकि आप क्लियर हो जाए, उसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अंदर के इसके अंदर क्या, बीएससी नर्सिंग, अब जो ये स्टूडेंट होता है ना, सिर्फ सॉल्व पेपर से पढ़ना ही काफी है क्या। अब ये देखो, ये 2 किताबें आपने, एक तो है ये अपने बहुत ही अच्छी किताब है, इंटरनेशनल एडिशन और रोजन एंड विल्सन की है, जो उसको हर स्टूडेंट पढ़ता है, बीएससी नर्सिंग वाला नहीं, एमबीबीएस भी पढ़ते हैं, पीजी वाले भी पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा मटेरियल दे रखा है। और एक ये वाली बुक है, हमारे जो नीरज अग्रवाल जी इनकी बुक है। अब इसके बुक के अंदर क्या है, देखो ये 2 बुक्स हैं। अब अभी जो समय 1 महीने का जो समय रहा है ना, उस समय के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से यदि आपको ये क्लियर करना है सब्जेक्ट, तो आपको ऐसी बुक का सहारा लेना है। क्यों, ये जो बुक्स है ना, जिसमें एनाटॉमी अलग दे रखी है, फिजियोलॉजी अलग दे रखी है, दूसरा। और क्या इसका फायदा है, पूरी की पूरी बुक नोट्स वे में लिख रखी है, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सरल है, जिसको इंग्लिश में बहुत परेशानी है, इंग्लिश नहीं आती है, मैं पहले भी आपको बोला था कि वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन बीच में आ गया। अब उसकी भी वीडियो अपन लेके आएंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ टाइम लगता है, आपको 1-1.5-2 महीने का समय चाहिए उस पर इंग्लिश सीखने के लिए, तो अभी तो इतना समय है नहीं, फिर भी आप वीडियो हम लेके आएंगे, उसके अंदर उस वाली वीडियो भी लेके आएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि सरल है ना, एकदम इजी लैंग्वेज दे रखी है। और ये वाला ही यदि किसी ने पहले से पढ़ ली है तो अच्छी बात है, पढ़ ली है, यदि कोई अभी है कि उसने नहीं पढ़ी है तो इसका यूज ले सकता है। लेकिन अब क्या करना है, इन दोनों को पेच करना है, ये दो, इन दोनों को, इसको भी पढ़ने लगोगे ना तो ये तो बहुत बड़ी है, ये छोटी मोटी किताब तो इतनी बड़ी किताब है ये भी, अब इसको भी कैसे पढ़ोगे, इन दोनों को पेच करोगे ना, और ये आप कैसे करोगे, ये हम बताएंगे आपको कैसे करना है। वो लोग हम उनसे आपको पढ़वाएंगे एग्जाम मूवी पर, जिन्होंने ये रास्ता पार किया है, ये पथ बिल्कुल सुगमता से एक अटेम्प्ट के अंदर सारे सब्जेक्ट क्लियर किए ना, उन लोगों से हम एग्जाम मूवी पर आपको, वही लोग आपको आकर आपको पढ़ाएंगे। अगला देखो, अब ये आपने बोल दिया, तो ये क्या बोल रहा है, मस्त प्लान है, ठीक है, क्या है कि ये तो मस्त प्लान है। तो मैंने आज ये वीडियो बनाने का यही थ्रॉट था कि यूनिवर्सिटी जो है ये नोटिफिकेशन आ चुका है, और ये हमारा ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आएंगे, और सब्जेक्ट के अंदर ये इस प्रकार से यूनिवर्सिटी का थ्रॉट है लाने का, और इस प्रकार अपन ये पुराने ईयर की जो अपन सॉल्व पेपर है, उस सॉल्व पेपर का यूज करके अपन इसको स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और इसके ऊपर अपन एक वीडियो और लेके आएंगे। क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट्स ने बोला था कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, उस वीडियो को स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इतनी बड़ी शॉर्ट वीडियो बनाए कुछ, तो अपन अगली वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो ठीक है, थैंक्स, और उसके बाद में क्या है, ठीक है, धन्यवाद।